जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर और बिहार दरोगा में बहुत ही बम्पर भर्ती है आपकी बार। इसलिए आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। और चलिए, आज आपका वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास 6 चलेगा। यहाँ पे 4 है, 6 चलेगा, याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। और याद रखना है, ये क्लास आपको डेली सुबह 5 बजे मिलते हैं। तो चलिए, आज आपका प्रश्न संख्या 21 से चलेगा। इससे पहले 100 प्रश्न हो चुका है, यानी कि समझ लीजिए ये आपका 121 नंबर प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न है कार्य तथा सामर्थ्य के मात्रक क्या है। सामर्थ्य का मतलब है शक्ति, याद रखना है। तो इसका सही जवाब है वाट घंटा तथा जूल सेकंड। यानी कार्य का पूछे तो वाट घंटा बोलना है, और सामर्थ्य यानी शक्ति के पूछे तो जूल सेकंड हो जाएगा। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है, क्या होता है, W/T होता है। और W का क्या होता है, W का जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये क्या हो गया, जूल पर सेकंड, यानी कि सामर्थ्य का हो गया। और W का निकालना है तो क्या हो जाएगा, W बराबर होता है क्या, पावर इंटू टी होता है, यानी कि वाट घंटा। दोनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी प्रश्न है। सही जवाब है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। आपको ध्यान रखना है, मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में कहाँ हुआ था। तो याद रखना है मालाबार में। अगर ऑप्शन में आपको केरल मिले तो दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि मालाबार जो है केरल में ही पड़ता है। तो याद रखना है मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका सही जवाब है मीर जाफर, याद रखना है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, याद रखना है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। इसका सही जवाब है 1968 को, याद रखना है। 1968 को पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है 25 वर्ष, याद रखना है। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं, जैसे पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना है, 21 वर्ष। विधान परिषद का पूछे 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य का पूछे 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य का पूछे तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पूछे तो 35 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे 30 लिखा गया, क्या होगा, 35 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही जवाब है असम का, याद रखना है। और असम में ही एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। ये क्यों प्रसिद्ध है, देखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर करना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में पड़ता है। असम की राजधानी दिसपुर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। सही जवाब है इब्राहिम लोधी, याद रखना है। इब्राहिम लोधी भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विचलन का मान निर्भर करता है, यानी कि विचलन कोण का मान पूछा जा रहा है, किस पर निर्भर करता है, तो आपतन के कोण पर, याद रखना है। यदि आपतन का कोण अधिक होगा तो विचलन कोण कम होगा। यदि आपतन कोण कम होगा तो विचलन कोण का मान अधिक होगा, उल्टा होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर को, याद रखना है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वही बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, तो 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारापुर परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है। सही जवाब है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब है 1925 में। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। और किसने किया था, एम.एन. राव ने किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है बीजापुर कर्नाटक में, याद रखना है। बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज है। अगर आपसे पूछे कि गोलकुंडा किला कहाँ है, तो हैदराबाद में। देखिए, इस पर स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। गोलकुंडा किला कहाँ है, तो हैदराबाद में है, ध्यान रखना है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। याद रखना है, अनुच्छेद 21 जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख श्रेणी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? इसका सही जवाब है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत। याद रखना है, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच लद्दाख श्रेणी स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका मतलब मसौदा समिति भी होता है। आपको ऐसे भी दे सकता है प्रश्न कि भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो तीनों एक ही है, ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे लिख दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है बाबर। याद रखना है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्रम से लिखा गया है, यानी कि बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो क्रम को याद रखना है। आपको एग्जाम में क्रम से भी सजाने के लिए मिल सकता है कि इसको क्रम से सजाए, तो याद रखना है बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। इसका सही जवाब है टंगस्टन का। याद रखना है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, विद्युत हीटर का नाइक्रोम का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? याद रखना है ग्रीवरज, ग्रीवरज को राजगिरी भी बोला जाता है, दोनों ही सही है, याद रखना है ग्रीवरज, राजगिरी। नेक्स्ट है, भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है 25, याद रखना है। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना का, जो कि कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966, ध्यान रखना है। इस योजना का क्या था उद्देश्य? आत्मनिर्भरता, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैडम भीकाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? याद रखना है स्टुटगार्ट में। कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट में। अगर देश पूछे तो जर्मनी हो जाएगा, दोनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? इसका सही जवाब है कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री। आपको 98.4 मिल सकता है, तो दोनों के मान को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 98.6 डिग्री और 98.4 डिग्री। अगर वही बात करें सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।